इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया, इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे बड़े काम के। ये शेर व शायरी आप सबने जरूर सुनी होगी, लेकिन आपको लग रहा होगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं बता दूं कि ये बात आप तब समझ पाएंगे जब आप बर्लिन सीरीज देखेंगे। ये इश्क, प्यार, मोहब्बत ये अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देती है, लोगों को सही और गलत में फर्क पता नहीं चलता। वैसा ही इस सीरीज में हमें कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन जहां बात आती है बर्लिन के कैरेक्टर की, जो मैच्योर पर्सन है, उससे ऐसी बेवकूफी कभी कभी सही नहीं लगती। आज मैं बात करने वाला हूं बर्लिन सीरीज की, जो कि मनी हाइस्ट के पहले की सीरीज है, लेकिन इसे बाद में रिलीज किया गया है नेटफ्लिक्स पे। इसका हर एपिसोड लगभग 45 मिनट से 1 घंटे के बीच का है। तो आइए जानते हैं फटाफट से कि ये सीरीज कैसी है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि इस सीरीज में है क्या। क्या इस सीरीज में वो चोरी है जैसे मनी हाइस्ट में थी? क्या इस सीरीज में वो एक्शन है? क्या इस सीरीज में वो रोमांच है? क्या इस सीरीज में वो बात है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? तो मैं इन्हीं सवालों का जवाब दूंगा। तो एट फर्स्ट जब ये सीरीज स्टार्ट होती है, ये मैं श्योर बोलूंगा कि पहले एपिसोड के 25 मिनट में ही अब क्या होगा वाला फैक्टर इसमें है। ये सीरीज आपको अपने अंदर बांध देती है और ये सीरीज जल्दी से अपने मुद्दे, यानी जल्दी से चोरी पे पहुंच जाती है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाती। ये चीज मुझे सीरीज की अच्छी लगी। बाकी इस सीरीज की कुछ चीजें बिल्कुल पहले के जैसे रखी गई है, यानी एक तरफ चोरी चल रही है और बीच बीच में ये बताया जा रहा है कि उसकी प्लानिंग कैसी हो रही है, जैसा कि मनी हाइस्ट में देखने को मिला था। लेकिन इस सीरीज में एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया है, यानी इस सीरीज में सिर्फ चोरी नहीं है, इस सीरीज में चोरी के साथ साथ प्यार, मोहब्बत, इश्क, इश्क मिजाजी का तड़का भी अच्छी तरह से डाला गया है। अब ये लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, ये उन लोगों ने दर्शकों पे छोड़ दिया है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि मनी हाइस्ट के लोग फैन क्यों हैं, मनी हाइस्ट के फैन सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्हें चोरी देखना पसंद है, उन्हें एक्शन पसंद है, उन्हें रोमांच पसंद है कि अब ये चोरी कैसे करेंगे, चोरी कर लिया तो ये निकलेंगे कैसे, इस वजह से पसंद है। लेकिन इस सीरीज में इश्क मोहब्बत को कुछ ज्यादा ही डाल दिया गया, खासकर बर्लिन। बर्लिन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि खूबसूरत औरतों का दीवाना है। मतलब जहां उसने अच्छी लड़की देखी, चाहे वो किसी की बीवी हो, वो अपना सच्चा दिल वो अपना सच्चा दिल दे बैठता है उसे। मतलब बर्लिन को हर खूबसूरत औरतों से प्यार हो जाता है, उसका कैरेक्टर ऐसा है। लेकिन ये प्यार उसके काम पे, यानी उसके चोरी पे भारी पड़ता है। सब यहाँ चोरी की प्लानिंग कर रहे हैं और वो कहाँ है, वो किसी लेडी के साथ किसी होटल के कमरे में मजे कर रहे हैं। तो ये चीज मुझे जरा उनकी बेवकूफी वाली लगी कि आप इतनी महंगी चोरी कर रहे हो लेकिन आपका ध्यान चोरी पे नहीं किसी और पे है। तो ये सीरीज में कुछ ऐसी चीजें जो मुझे खटकी। बात करते हैं इसके बाकी कैरेक्टर की, तो इनकी 6 लोगों की टीम है, जिसमें 4 यंग लोग हैं और एक बर्लिन है और एक प्रोफेसर टाइप कोई आदमी जो चश्मा उश्मा लगाता है। मतलब वो प्रोफेसर ही है, प्रोफेसर मनी हाइस्ट वाला नहीं, जो कॉलेज में पढ़ाता है वो वाला प्रोफेसर है। तो यहाँ जितने भी कैरेक्टर हैं, जो भी कैरेक्टर है सारे ना, सब इश्क के मारे, मतलब सबको किसी न किसी से प्यार हो जाता है और उस चक्कर में अपनी प्लान की वाट लगाने वाले रहते हैं। आप ये बताओ कि अगर आप 44 मिलियन यूरो की चोरी करने वाले हो, आपने चोरी कर ली, चोरी करने के बाद उस रात आपको कहीं बाहर नहीं निकलना है, लेकिन इसमें कैरेक्टर ऐसे नहीं, उन्हें तो बाहर निकलना है, घूमना है, रेसिंग करनी है। तो ये चीज मेरी समझ से बाहर लगी। मतलब जबरदस्ती खुद को मुसीबत में फंसाने वाला काम ये लोग कर रहे हैं। अगर बात करूं मनी हाइस्ट की, तो मनी हाइस्ट में जो चोरी हुई थी वो चोरी ज्यादा ग्रैंड थी, मतलब वो बड़े लेवल पे हुई थी, उसमें पूरी देश इन्वॉल्व हो गई थी, ऐसी चोरी थी। तो यहाँ चोरी उतनी बड़े लेवल पे नहीं हो रही है, लेकिन हाँ यहाँ भी चोरी अच्छी लगी। और इस सीरीज में चोरी तो आसानी से हो गई, मतलब उसमें मुश्किल ये आई, उन्होंने सीसीटीवी हैक किया, जो भी सारी चीजें हैं वो आपको देखने के बाद पता चलेगा। चोरी उन लोगों ने कर ली, लेकिन चोरी करके निकलना, ये वाला पार्ट ज्यादा मुश्किल था कि चोरी करके वो कैसे निकले हैं। जैसा कि हमने मनी हाइस्ट में देखा था, उसमें एक्शन हमें ज्यादा देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे एक्शन का लेवल कम है, यहाँ पे दिमाग का लेवल ज्यादा है। मूवी की अगर बाकी चीजों की बात करें, तो बर्लिन का कैरेक्टर जैसे मैंने बताया इश्क मिजाजी वाला है। बाकी जो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा, वो पता नहीं क्यों आपसे कनेक्शन नहीं बना पाते, लेकिन चलो ठीक ठाक से हैं, बुरे नहीं है। जैसा कि मनी हाइस्ट में था, सारे कैरेक्टर आपको अपने से लगने लगे थे, आपने उनसे अच्छा कनेक्शन बना लिया था, वो चीज की कमी यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ के कैरेक्टर से आप कनेक्शन नहीं बना पाते हैं, मतलब कैरेक्टर आते हैं, ठीक है, अपना काम किया, निकल के, लेकिन आपके दिल में वो कैरेक्टर बस नहीं पाते, जैसा कि मनी हाइस्ट में हमारे साथ हुआ। अगर बात करें बर्लिन और प्रोफेसर की कि इस दोनों में ज्यादा समझदार कौन है, तो बिल्कुल प्रोफेसर ज्यादा समझदार है,
क्योंकि प्रोफेसर की जो चोरी होती थी ना, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ चोरी पे रहता था, चाहे सामने लड़की हो या कोई भी हो, और यही चीज लोगों को ज्यादा पसंद थी। लेकिन इस बार बर्लिन चोरी के साथ साथ वो लड़कियों में, औरतों में खोया रहता है। कई बार सीरीज को देखते देखते बीच में बिल्कुल ऐसा लगने लगता है कि सीरीज अपनी अपनी स्टोरी से भटक रही है, यानी सीरीज हमें चोरी दिखाने वाली थी लेकिन ये सीरीज हमें कहीं और ही ले जा रही है। इसमें कुछ लूप होल्स भी हैं जिसका कोई भी आंसर हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है। इसमें एक टाइम बर्लिन एंड उनके फ्रेंड को फ्रांस से एक छोर से दूसरे छोर जाना होता है और वो साइकिल से जाते हैं, जिसमें 4 दिन लगते हैं, और 4 दिनों में वो आराम से बिना खाए पिए कुछ भी पहुंच जाते हैं। लास्ट में कैरेक्टर्स को एक जगह मिलना होता है जिसमें कि उन्हें 2 या 3 दिन लगते हैं, तो वो जर्नी नहीं दिखाएगी कि वो 3 दिन बाद वहां से कैसे पहुंचे। तो मूवी की जो एंडिंग है वो कुछ जल्दबाजी में कर दी गई, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन हाँ, मूवी में ये बताया गया कि फिर से एक चोरी होने वाली है, यानी बर्लिन का पार्ट 1 आ चुका है, बर्लिन का पार्ट 2 भी आएगा। तो देखते इसका पार्ट 2 कैसा रहता है। तो ओवरऑल लास्ट में मैं अगर बोलूं तो बर्लिन सीरीज अच्छी है, ऐसा नहीं कि आप इसे बिल्कुल नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, मनी हाइस्ट से बेहतर नहीं है। बट आप इस सीरीज को जरूर देखें। इस सीरीज में बहुत सारे वो लव फैक्टर होने के बावजूद भी इस सीरीज को देखकर आपको मजा आएगा। तो मेरा रिव्यू ही खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट नीचे छोड़ देना। बाय बाय।